बहुत पहले कुछ इस पे जो है ना वो लोगों ने काम किया, उन्होंने ये जो सेटाइटी सेंटर को खत्म किया कुछ एनिमल्स में एक्सपीरियंस करके। जी, जी। सेटाइटी सेंटर को खत्म किया तो वो उसके खाए बगैर ही उसने कहा उसे लगता है कि पेट भर गया है सारा। ठीक है। सही है। वैसे मतलब ये सेटाइटी सेंटर की इम्पोर्टेंस बड़ी है, वो ये अगर ये ना बताए तो इंसान तो बढ़ता जाए और ताकि जो है वो उसको उसकी डिज़ायर पूरी ही नहीं होनी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो सेटाइटी सेंटर जो है वो उसको रोक देता है कि बस भैया अब ये तुम्हारी जो है ना वो हिम्मत से ज़्यादा हो रहा है, हाँ या जी। तुम इसको एब्ज़ॉर्ब नहीं कर सकोगे, तो वो इसलिए उसको जो है वो रोक देता है और ये बड़ा ज़रूरी है। जी, सर। इसी तरह फीडिंग सेंटर का काम है, फीडिंग सेंटर बताता है कि भई हाँ, भई अब खाना है, अगर फीडिंग सेंटर काम ना करे तो आदमी को भूख ही ना लगे, दिल ही ना करे खाने को। जी सर, जी सर। यानी कि अल्लाह पाक की दोनों बहुत बड़ी नेमतें हैं। जैसे आपने रीसेंट हमारे सेशन में बात की थी कि पेन भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि पेन होती है तो हमें पता चलता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मसला है। तो इसी तरह से ये हमारे दोनों सेंटर्स एग्ज़ैक्टली। जी, 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 जी डॉक्टर साहब। जी, तो स्टमक जो है वो सारी इस चीज़ को जैसे वो मतलब फूड को आगे पास कर रहा होता है, साथ-साथ जो वो अपना काम भी कर रहा है, साथ-साथ उसके साथ इसको हज़म करने के लिए उसमें एंजाइम्स चल रहे होते हैं, उसकी जो है वो जो-जो चीज़ें मिक्सिंग होनी है, वो फूड को हज़म करने के लिए वो सारी प्रिपरेशन भी साथ-साथ चल रही है, साथ-साथ तैयार करके उसको खाली भी कर रहा है, साथ-साथ दूसरा भी फूड ले रहा है और ये स्टमक लगातार मसरूफ़ रहता है। अब रोज़े में ये चीज़ जो है वो रुक जाती है जी सर। और रोज़े में जो है वो स्टमक बिल्कुल बेफ़िक्र होके मतलब फ़ारिग बैठा है और उसका कोई काम नहीं है, ना फीडिंग सेंटर, ना सेटाइटी सेंटर। हाँ अलबत्ता जी। फीडिंग सेंटर काम कर रहा होता है, वो कहता है कि स्टमक को डिमांड है, फूड की डिमांड है। हाँ जी। और जब वो मतलब शाम का टाइम हो जाता है, आदमी एक मेंटली जो है वो प्रिपेयर हो जाता है कि अब जब वो फीडिंग सेंटर की बात माननी पड़ेगी। फीडिंग सेंटर जब वो उसे फिर कहता है कि तो फिर वो कहता है कि जो भी आता है आने दो, ठीक है? और लेकिन ये सेटाइटी सेंटर यहाँ पे थोड़ा-सा सप्रेस हो जाता है और फीडिंग सेंटर ज़्यादा काम करता है। सही है। ये तो मतलब एक स्टमक ही है, हम किसी वक़्त हम किसी नेक्स्ट सेशन में आगे इससे आगे स्टमक के बाद वो क्या होता है फूड के साथ, वो हम उसको डिस्क्राइब करेंगे कि ये स्टमक से फूड आगे पास होती है इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन से आगे फिर लबलबा और ये सारी चीज़ें जो हैं वो बाकी उसमें मिक्सिंग करती हैं हाँ जी। और फूड पूरी मुकम्मल हज़म हो के बॉडी से बाहर निकलने का अमल जो है वो जो बॉडी में रहना है वो बॉडी में रह जाती है, जो बाहर निकलनी है वो निकल जाती है। हाँ दैट जी। इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन। और इसी में वो इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो भी कोई मेडिसिन लेते हैं, जो भी कोई इस तरह की और चीज़ कोई लेते हैं, वो सारी इसी प्रोसेस से गुज़रती हैं। बिल्कुल ठीक है सर। स्टमक से होके गई कुछ चीज़ें वो जो स्टमक में रुक गई, कुछ चीज़ें आगे चली गईं और वो इसी तरह से बॉडी में उसके बाद फिर आ जाती है लिवर, जी। जिगर जिसको कहते हैं। जी, जी। वो जिगर का हम पहले भी थोड़ा-सा बयान कर चुके हैं, तो वो नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह जिगर के बारे में भी बताएँगे, लेकिन आज हमारा मौज़ू स्टमक पे है। जी, जी तो सर। स्टमक जो है वो इस तरह से काम करता है और ये जब आप इसको जितना बड़ा करना चाहें वो आप कर सकते हैं कि जब आपने आधे लीटर की कैपेसिटी में 1 लीटर डाल दिया तो वो स्ट्रेच होके ज़रा बड़ा हो जाएगा और बड़ा होके तो वो फिर थोड़ा-सा स्ट्रेच ज़्यादा हो जाएगा। जी, फिर जी। उसमें 1 लीटर वाले की कैपेसिटी हो जाएगी तो 1 लीटर वाले में 1.5 लीटर डाल दें तो वो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। हाँ जी। इसी तरह जो है वो बड़ा होता जाता है और वो उसकी कैपेसिटी बढ़ती जाती है। अब जब ये इसकी हमने फुलनेस का वो देखना है, जब फुलनेस नहीं होगी, जब फ़र्ज़ करें बड़ा हो गया, अब 1.5 लीटर का हो गया, तो आप उसमें 1 लीटर फूड देंगे तो वो कहेगा नहीं जी ये फुलनेस नहीं है। जी, जी। तो उसमें अब 1.5 लीटर ही देनी पड़ेगी फूड।